नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। सरकार का फोकस केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए रिक्त पदों को भरने पर भी जोर है। और इसी तरह के जनहितैषी फैसलों को देखते हुए कर्मचारी संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया, जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार की ओर से लिए जा रहे कर्मचारी हितैषी निर्णयों और प्रशासनिक सुधारों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन कार्यक्रम में विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन और विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में शासकीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों से पूरी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार और कर्मचारी मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, सरलीकृत और प्रतिबद्धता से लिए गए निर्णयों से सुशासन की नींव मजबूत होती है और इसी आधार पर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर लगातार मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में उनके हितों से जुड़े लंबित मामलों का समाधान कर उन्हें बेहतर कार्य वातावरण और आगे बढ़ने के अवसर देना सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इन फैसलों से कर्मचारी वर्ग में भरोसा मजबूत होने के साथ प्रशासनिक कार्यक्षमता को भी नई गति मिली है। तो एक बार फिर से मोहन सरकार ने कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से बहुत सारे निर्णय इसके पहले भी लिए गए हैं और उनके हितों को प्राथमिकता दे रही है सरकार, तो एक बार फिर से उनका अभिनंदन कहीं ना कहीं किया गया है। हम आज इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। आज जब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ये बात तो सही है कि अभी आपकी पदोन्नति को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा गंगा स्नान हो गया, मुझे आगे आना है, इतना आनंद आया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो बचे हैं, अभी तो हमने कहा है कि हमारे ये प्रमोशन रुकने वाले हैं, ये लगातार चले और हर साल में डीपीसी जो होने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके शासन काल में आज पूरा देश बदल रहा है, पूरा भारत दुनिया के सामने एक अलग रूप में जाना जा रहा है, अलग प्रकार से पहचाना जा रहा है। हर एक स्थान से जाकर के इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। ये पारदर्शी, सरलीकृत, प्रतिबद्धता के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय से सुशासन आता है और सुशासन जब आता है तो शासन की अपने आप में धाक भी बनती है और साख भी बनती है। तो हर साल होने वाली पदोन्नतियां भी इस साल की बाकी है, अभी और होने वाली है सभी विभागों के लिए। कोई निराश नहीं हो। आपने कहा हमारे भर्ती और बाकी फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए भी अगर उनके लिए है तो उसका निर्देश भी हमने पहले जारी कर दिया है कि हमारे इस प्रमोशन में कोई वंचित होने वाला नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। और एक तरफ प्रमोशन, सभी प्रकार की अनुकूलता, दूसरी तरफ नवीन भर्ती भी चालू। अरे जब सबका प्रमोशन होगा तो निश्चित रूप से जगह बनती, वो जगह बनती तो गलत क्या है। इसलिए आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में सच में मैं तो आपका एक परिवार का एक मुखिया होने के नाते से इसी का ही हूँ, और जो अपने परिवार के मुखिया को अपने घर में आने वाली खुशी का आनंद होता है, उस आनंद से मैं भी अपने आप को उस प्रकार से गौरवान्वित हो रहा हूँ कि हाँ, हमारे परिवार के अंदर ये जो चाहिए था वो उनको मिला है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। कर्मचारियों का हित प्राथमिकता, सरकार की नीतियों से बढ़ा भरोसा। देखिए, कर्मचारियों को और अधिकारियों को तो जो सरकार दे रही है या उनके लिए सोच रही है, आज इसीलिए शायद उनका अभिनंदन किया जा रहा है और होना भी चाहिए। और लगातार आगे बढ़ने की जो बातें की जा रही हैं, या ये भी है कि जितनी आप उनको राहत दे रहे हैं, जितनी आप उनके लिए योजनाएं लाते हैं, या जितना आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी बिल्कुल सराहना होनी चाहिए और इसीलिए आज उनका अभिनंदन भी है। बहुत सारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। कर्मचारियों का इसके बाद क्या मानना है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह की सौगात मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा उनको भी ये लगता है कि हाँ, सरकार ने उनके लिए सोचा। हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ के हेमंत श्रीवास्तव।
हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रदेश अध्यक्ष हैं शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ हेमंत जी, जिस तरीके से शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के हित की प्राथमिकता की बात हो रही है, जो नीतियां हैं सरकार की, लगातार जिस तरीके से ये एक बात की जा रही है कि कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार जो है वो संवेदनशील है, इस तरह की बातों को उन्होंने रखा। कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया है। क्या कुछ आज आप कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी नमस्कार। सरकार की जो नीतियां हैं अभी वर्तमान में, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज पदोन्नति को लेकर के मंत्रालय में अभिनंदन किया गया। वास्तव में विगत 10 वर्ष से अधिक समय से रुकी हुई पदोन्नतियों को पूर्ण किया जाना, उसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जी ने जो वहां पर अपनी बात रखी कि हम आगे भी सितंबर माह में अगली में द्वितीय चरण में पदोन्नतियां करने जा रहे हैं, और जो पदोन्नतियों में शेष से जो नीचे रिक्त पद बचेंगे, उन रिक्त पदों पर भी हम कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है कि सरकार जो है कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और उनके निर्णयों को त्वरित निर्णय ले रही है। और इन जैसे कि आज एक हमने जो बात आपके माध्यम से भी रखी थी, और हमने सरकार का कहीं विरोध प्रदर्शन भी किया था कि जो चतुर्थ वर्ग की कर्मचारी थे, उन चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को जो है सीपीसीटी परीक्षा के नाम पर उनकी पदोन्नतियों को रोक दिया गया था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आदेश जारी करके। उन आदेशों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिथिल करते हुए शीघ्र पदोन्नति किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता कर्मचारियों के प्रति प्रकट होती है कि सरकार जो है इस मामले में संवेदनशील है और कर्मचारी हित में कार्य करना चाह रही है। ठीक है प्रमोद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते प्रमोद जी, कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है सरकार, और सिर्फ आज का ये एक विषय नहीं है, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अभिनंदन किया है मुख्यमंत्री का। लेकिन इससे पहले भी मैं देखूं तो लगातार चाहे पदोन्नति की बात हो, इसके पहले भी कई ऐसी समस्याएं रही हैं जिसको लेकर काफी कुछ दिनों से तो मैं देख रही हूँ कर्मचारियों को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील ये सरकार हुई है और लगातार कुछ काम करती चली जा रही है। कैसे इस विषय को आप देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैडम, सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती कर्मचारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रमोशन का चालू किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और अभी भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंट, जो स्वास्थ्य विभाग है और फॉरेस्ट विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसमें अभी भी पदोन्नति में कम से कम 1 साल लग जाएगा। इसमें बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि जो अड़चने भी अधिकारी जो पैदा बीच में कर रहे हैं, वो अड़चने भी तुरंत अधिकारी को आदेश दें कि वो अड़चने हटाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं, जिनने 10 साल से बंद प्रमोशन को चालू किया। अच्छा, एक बात और भी है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी ये बातें कही हैं कि कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं, कर्मचारी यदि खुश हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है कि देखिए, जनवरी 2026 से 2% जो डीए और जो डीआर 2% कर्मचारी और पेंशनर को जो सरकार ने रोक रखा है, वो तुरंत देना चाहिए सरकार को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, पेंशनर और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी को अभी नहीं मिला है। महंगाई सबके लिए बढ़ती, इसलिए 2% महंगाई डीए डीआर गवर्नमेंट को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप डीए डीआर जल्दी दें। ठीक है। अच्छा, आपने अभी एक बात और भी कही प्रमोद जी की कुछ अड़चने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स छोटी छोटी सी अभी भी बनी हुई हैं, क्या उनको लेके अवगत कराया गया है? उसको लेके संगठन ने, जो कर्मचारी संगठन है, क्या बातचीत करी है? जी हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले मैं डिप्टी सीएम से मिला था, उनको मैंने अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा है कि जो बीच की कड़ी है अधिकारियों की, जो कुछ अड़चने पैदा कर रहे हैं, कृपा करके वो अड़चने पैदा ना करें। और कुछ अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। मैं शासन से ये चाहता हूँ कि जो अधिकारी को मिसगाइड कर रहे हैं, वो मिसगाइड अधिकारी ना करें, क्योंकि
बहुत मुश्किल से 10 साल बाद प्रमोशन शुरू हुआ, तो सबको प्रमोशन का अधिकार है। 1 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गया, तो बहुत बढ़िया काम मुख्यमंत्री जी ने किया। हर कर्मचारी उनकी इस विषय में तारीफ कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेमंत जी, एक चीज और भी है, मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय से या बहुत लंबे समय से जो पदोन्नति की बात है या और भी कर्मचारी जो है उनकी यदि प्रॉब्लम्स थी, उन सारी चीजों को लेकर सरकार यदि बढ़ी है, उन कर्मचारियों के लिए या अधिकारियों के लिए नीतियों की जो बात कर रही है, तो आज वो भी खुश हैं, मुख्यमंत्री भी खुश हैं और उनको लगता है कि जब कर्मचारियों को देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखकर एक सुकून महसूस होता है कि वो खुश होकर आनंदित होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि कुछ बीच की कड़ी हैं जो अधिकारियों के माध्यम से होती हुई वहां तक पहुंचती हैं, वहां पे कुछ अभी अड़चने हैं। किस किस विषय पे ऐसी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं जो आप लोगों को लगता है कि उसका अभी समाधान और हो जाए तो शायद सब कुछ और बेहतर हो सकता है? परेशानियां आती हैं बीच में, जैसे कि अभी शिक्षा विभाग में जो पदोन्नतियां हो रही हैं, तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर एक विभाग ने, आदिम जाति विभाग ने तो पदोन्नतियां कर दी, लेकिन जो है शिक्षा विभाग ने पदोन्नतियां नहीं दी। कहीं ना कहीं ये जो बीच में अधिकारियों की समझ से लेकर के कई कानूनी पेंच को लेकर के यदि बात आती है, तो निश्चित रूप से कानूनी या कुछ ऐसे बातें जो शासन के अधिकारियों के द्वारा बीच में रख दी जाती हैं, कई जगह जो है आपकी छोटी छोटी परेशानियां, जैसे कि आपके उनके सीआर नहीं पहुंची और इसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां होकर के उनको बीच में रोका जाता है। तो ये परेशानी के कारण, एक मिनट, आवाज आ रही है बहन? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो इन परेशानियों के कारण आती। दूसरी परेशानियां ये हैं कि कई बार शासन ने निर्देश जारी कर दिए। उदाहरण के लिए कर्मचारियों का बहुत बड़ा मामला है, कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा का है या 2 संतान की बाध्यता का नियम है, इनके द्वारा सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं कहीं तकनीकी खामियों को लगा करके और परेशानी आदेश करने में अधिकारियों के द्वारा जो असमंजस की स्थिति बनती है, उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच परेशानी खड़ी होती है। और भी कई मुद्दे हैं कर्मचारियों को लेकर के। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील हैं, परंतु फिर भी सारे मुद्दे तो हल नहीं होते हैं, मुद्दे बीच में बने रहते हैं। अभी भी कई मुद्दों को लेकर के हमें आवाज उठाना पड़ती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना पड़ती है। तो ऐसी जो परेशानियां आती रहती हैं जिनको सॉल्व होता रहता है, लेकिन फिर भी बड़े मुद्दे जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हल किए जा रहे हैं, इसको लेकर कर्मचारियों में खुशी है। सरकार की जो नीतियां हैं आप लोगों के काम को लेकर या पदोन्नति की एक बात जो सामने आई थी, नई भर्तियों को लेकर भी है, क्योंकि लगता है कि कभी कभी काम का बोझ भी होता है और बहुत जाहिर सी बात है कि हर विभाग में कितने लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से प्रॉपर काम हो जाए, वो भी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो नई भर्तियों के लिए भी ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि लगातार काम हो रहा है, तो उस विषय पर क्या कुछ कहेंगे? राखी जी, पदोन्नति देने में सरकार को ही लाभ है। कहीं ना कहीं जो पद पे द्वितीय तृतीय क्रमोन्नति समयमान के बाद अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सरकार से उस पद से ज्यादा पैसे प्राप्त कर रहे हैं। और अगर पदोन्नति दे देती है तो उस पद पर काम करेंगे तो ये सरकार के लिए लाभ है। सरकार को आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि काफी लंबे अंतराल से पदोन्नतियां नहीं हुई थी, इसलिए आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं आ रहा है। सरकार को उस पद पर एक जो पद के निमित्त जो वेतनमान है उस पर हमें कर्मचारी मिल रहा है, ये सरकार के लिए लाभ वाली बात है। और पदोन्नति देने में ही सरकार को ज्यादा लाभ है और कर्मचारी तो खुश है ही, लेकिन नीचे के जो पद खाली होंगे उसमें नए भर्ती में नए पद में कर्मचारी आएंगे और जब वो काम को सीखेंगे तो उसमें भी काफी अंतराल लगता है, तब वो परिपक्वता आती है, तब वो काम को ठीक से कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन शासन की नीतियों को करने में, समय सीमा में करने में हमें लाभ ही होता है और सरकार को भी पक्ष में लाभ मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रमोद जी, आपका क्या मत है नवीन भर्तियों को लेके, क्योंकि ये भी बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है और क्योंकि ये बिल्कुल बात रखी गई है कि जो हर विभाग ऐसा है जहां पर यदि नवीन भर्तियां करनी है तो उसको भी बड़ी गंभीरता से लिया गया है। बिल्कुल सही बोल रही है राखी जी, नवीन भर्ती होना चाहिए। बहुत से पद खाली हैं, एक एक कर्मचारी पे 4-4, 6-6 काम है और
जो कर्मचारी को आउटसोर्स में गवर्नमेंट ने रखा है, लाखों कर्मचारी आउटसोर्स वाले, संविदा वाले कर्मचारी, उस कर्मचारियों को नियमित करे सरकार, उसके बाद नई भर्ती चालू करे और नई भर्ती में जो संविदा कर्मचारी है उसको 20% कोटा देना चाहिए। मेरी ये शासन से मांगे कि उन कर्मचारियों को पहले प्राथमिकता के तौर पे नौकरी में रखना चाहिए, नियमित करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, लगातार काफी पिछले समय से हम देख रहे हैं कि सरकार ने कर्मचारियों को लेकर, जैसे कि अभी नवीन भर्ती की बात भी हो गई, इसको भी गंभीरता से लिया तो चीजें बढ़ रही हैं। पदोन्नति का आप लोगों ने सबने स्वागत किया ही था, और इसके पहले भी और कई सारे मुद्दे ऐसे आए हैं, संविदा को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे आए थे। तो मुझे लगता है हर वर्ग के लिए पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ ये सरकार बहुत सकारात्मक रूप से काम कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो जाता है तो कर्मचारी भी, तो आपने जैसे कहा कि जैसे एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता होती है, तो उनके बीच की एक कड़ी हम यदि कर्मचारियों को ले ले तो बहुत बड़ा वर्ग है, और बहुत लंबे समय तक सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री कर सकती हूँ। और कई सारे विषयों पर आप लोगों ने अभी बताया कि कुछ चीजें हैं जहां पर काम होना बाकी है। मुझे लगता है कितना वक्त हम और ये मानकर चलें, यदि ऐसे ही सरकार हर साल ही यदि कुछ ना कुछ एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होने लगे कर्मचारियों अधिकारियों के लिए, तो मुझे लगता है एक मध्य प्रदेश की, जो मैं पर्टिकुलर सिर्फ मध्य प्रदेश की यदि बात करूं, एक अलग ही इस गवर्नमेंट सेक्टर को लेके बहुत अलग एक नाम हो जाएगा। प्रमोद जी। जी जी, सही बोल रही हैं आप। कर्मचारियों का यदि कार्य समय पर होता रहेगा तो कर्मचारियों में उत्साह रहेगा, सरकार की और कर्मचारी जो है सरकार बनाती है उसमें ब्यूरोक्रेट बीच में बाजी मार जाते हैं, तो सरकार को पहले ब्यूरोक्रेट को भी टाइट करना पड़ेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं प्रमोद जी। ब्यूरोक्रेट्स को लेके मैं कईयों बार, जब भी मैं कर्मचारी संघ की किसी डिबेट में रही हूँ, हमेशा ये बात निकल कर आई है कि बीच की जो कड़ी है, जो वहां तक सीधे मुख्यमंत्री तक चीजों को पहुंचा रही है, वहां से कई बार चीजें गलत है। तो मुझे लगता है ये एक विषय आप बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं, और जिस तरह से प्रदेश के मुखिया काम कर रहे हैं, ये विषय भी उनके संज्ञान में होगा। निश्चित तौर पर इस पर भी चीजों पर काम होगा। हेमंत जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। सरकार यदि कर्मचारियों के समय समय पर उनके भत्ते हैं, समय समय पर उनकी मांगों की पूर्ति करती रहती है तो उत्साह रहता है, और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं उन लागू करने में कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करता है और उन नीतियों को पूरी तरीके से लागू करने में सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें उत्साह के साथ कार्य किया जाना एक कर्मचारी के हित में है और सरकार के भी हित में है। तो इसलिए कर्मचारियों की इस मांगों को समय समय पर पूर्ति करते रहना चाहिए। उनके सत्तों का भुगतान, उनके कहीं ना कहीं डीए एरियर से संबंधित जो बातें रहती हैं उनको समय पर पूरा करने में उनको भी, उनके परिवारजन को जब लाभ मिलता है तो कहीं ना उससे उनमें एक उत्साह का माहौल बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए ये बात सही भी है, आज शायद आप लोगों की चेहरे की मुस्कान को या कर्मचारियों के चेहरे की मुस्कान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समझा, सरकार ने समझा, तो आज उनका अभिनंदन हो रहा है। मुझे लगता है ये बात उन्होंने अपने वक्तव्य में भी रखी है कि अच्छा लगता है देख के। तो मुझे लगता है कुछ चीजें और जो हैं, जहां अड़चने हैं, आप लोगों ने रखी, ये निश्चित तौर पर इस चर्चा के माध्यम से बिल्कुल मुखिया तक पहुंचे और इस पर भी काम हो। तो हम तो बस यही बात कहना चाहेंगे। फिलहाल समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के हित जो है प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि चेहरे पे जो मुस्कान और के भाव नजर आ रहे हैं कर्मचारियों के, वो देखकर काफी आनंद आ रहा है। और ये आनंद भी देने वाली कौन है? सरकार ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले लंबे समय से, आप देखिए, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के, उनके हितों के लिए एक नीतियों पर एक लंबे समय से सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में अभी भी जो इस चर्चा के माध्यम से कुछ अड़चने जो बीच की हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को लेकर है, मुझे लगता है ये भी बहुत जल्द उन तक पहुंचेगी और इस पर भी कहीं ना कहीं क्या एक बेहतर समाधान निकाला जा सकता है, उस पर भी सरकार काम करेगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।